जी विवेक जी, क्या बताएंगे आज? आप सभी को नमस्कार। जिस प्रकार से पिछले लगभग 8-10 सालों से हमारे द्वारा, चाहे वो नगर परिषद से रिलेटेड मामले हों, चाहे अन्य लोगों की सुविधा के अनुसार जो भी जन समस्याएं होती हैं वो मामले हों, अगर कोई हमारे पास अपनी समस्या लेके आता है, हमारा प्रयास रहता है कि निष्पक्ष रूप से सरकार द्वारा जो सुविधाएं आम जन के लिए बनाई गई हैं उन सुविधाओं को लोगों तक सीधा सीधा पहुंचाएं। और अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी उस सुविधा का लाभ आम जन तक पहुंचाने में बैरियर बनता है या किसी लालचवश या भ्रष्टाचार की नीयत से उस काम में बाधा बनता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उन चीजों को अधिकारियों से तालमेल करके ठीक करवाएं। और अगर कोई उस चीज को अधिकारी नहीं समझता तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग को लिखित रूप में दें ताकि आम जन को उनकी सुविधाएं मिल सकें। इसी कड़ी में आप सभी के सहयोग से पिछले महीने जनवरी 3 को नगर परिषद कार्यालय में मेरे द्वारा एक प्रेस वार्ता करी गई थी, जिसका मुख्य मुद्दा एक हमारे कर्मचारी, नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जो सीधे सीधे लोगों का अधिकार है और उन लोगों का अधिकार है जो उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। हमारे शहर के एक निवासी हमारे पास आए, उन्होंने अपनी समस्या रखी। हमने संबंधित अधिकारी, चाहे वो कंसर्न जेई थे, चाहे वो अन्य कोई और थे, उनसे बात करके उन चीजों को ठीक करना चाहा। ये जानकारी हमने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को दी थी, परंतु अधिकारियों का रवैया बिल्कुल गलत था और 4 साल से वो इंसान चक्कर काट रहा था। उसको उस चीज से वंचित रखने के लिए ऐसा उसने बताया कि उससे पैसे की डिमांड भी करी गई थी, लोगों के नाम भी लिए गए थे। कि जब हमने बात करी तो नगर परिषद की जेई हैं, उन जेई द्वारा हमें कहा गया, जब हमने उनसे पूछा कि जी क्या आप सारे काम ही ठीक करते हैं, तो उन जेई मैडम का, हमारी छोटी बहन है, उनका जवाब था कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप सबूत के साथ बात करें। और कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक भी थी कि बिना सबूत के कोई बात करना उचित नहीं होता, कि सबूत के साथ ही बात करें। मैंने उनसे कहा जी सबूत के साथ बात कर देंगे, सबूत का और इस आदमी के काम का, दोनों का काम अलग अलग है, आप इसको पर्सनली ना लेके इसका काम करें। जय का नाम क्या था? नेहा मैडम है जो नगर परिषद में जेई है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप सवाल करना पूरा। तो उस कड़ी में हमारे द्वारा एक शिकायत संबंधित जेई और संबंधित अधिकारी, एक शिकायत मेरे द्वारा उसी दौरान बार बार आप लोगों की तरफ से भी कहा जाता था, लोगों की तरफ से भी कहा जाता था कि योगेश जी आप मुद्दा तो उठा देते हैं, परंतु प्रेस वार्ता के बाद उस मुद्दे का कुछ पता नहीं रहता। हमने सारे सबूतों को लेके आप लोगों को हमने ठेकेदार और जेई की रजिस्ट्रियां भी प्रोवाइड करवाई थी, जो कि एक अधिकारी और एक ठेकेदार मिलके रजिस्ट्री नहीं ले सकते, ना करवा सकते। वो सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार का वो है, भ्रष्टाचार की नजर से उसको देखा जाएगा। तो उसी कड़ी में हमने प्रॉपर उन चीजों की, मैं आपको बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से ये शिकायत सबकी अलग अलग विभाग में मैंने भेजी और उनके एक इंक्वायरी जेई की और ठेकेदार की विभाग से इंक्वायरी चली हुई है। उनको होना चाहिए कि अपना पक्ष रखें, और अगर हमारे आरोप गलत हैं, देखिए
हम जनप्रतिनिधि हैं। कोई अगर समस्या लेके आता है तो हमारा अधिकार है, और ये अधिकार तो एक आम नागरिक का भी है। अगर अधिकारी की नीयत ठीक नहीं तो वो उसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसीलिए कि वो रजिस्ट्री गलत है और अन्य कुछ तथ्य थे, उनको देखते हुए हमने एक शिकायत करी। परंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग कहीं ना कहीं विधायक जी अपने घटियापन पे आकर इस तरीके की अच्छी हरकत करेंगे। और किस प्रकार से विधायक जी ने उस जेई मैडम का सहारा लेके मेरे ऊपर, मुझे एक कल लगभग 11-12 बजे डीएसपी सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से एक नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से मिला कि जी आपकी शिकायत नेहा जेई की तरफ से दी गई है। इसके अंदर आपने नेहा जेई को जाति सूचक शब्द फेसबुक के माध्यम से बोले, प्रेस में बोले, और एससी एक्ट के थ्रू आपके ऊपर एप्लीकेशन आई है, आप इसका पक्ष रखें। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी शिकायत एक नगर परिषद की कार्य जो जेई हैं उनके खिलाफ है, ना कि किसी समाज के खिलाफ, ना किसी जाति के खिलाफ। और उससे पहले भी हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में आपस में रहना देना है, और सभी तरीके के लोग हम भी जाते हैं, हमारे पारिवारिक रिलेशन भी हैं, सामाजिक रिलेशन भी हैं। परंतु एक अगर अधिकारी की हम भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं, वो उसका जवाब आधिकारिक तौर पे दे, ना कि उसको किसी जाति विशेष से जोड़ के। और हाँ, मैं एक चीज और कहता हूं, अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी चीजें कही गई हैं, आप उनको सार्वजनिक करें। एक अधिकारी से ये पूछना कि ठेकेदार के साथ मिलकर आपने कितने करोड़ों की जमीन कहां ली, उसको भ्रष्टाचार की नजर से देखा जाएगा। और उसके लिए सवाल आज भी किए हैं, कल भी किए जाएंगे। हो सकता है आप साजिश करके मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दो, मुझे जेल के अंदर डलवा दो, परंतु गलत चीज से योगेश शर्मा ना कभी पहले डरा, ना कभी आगे डरेगा। मैं अकेला ये नहीं हूं कि राजनीति में आने के बाद आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र रच के मेरे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। इन चीजों से ना मैं डरने वाला। हाँ, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई तथ्य है, देखो झूठ है आप कितनी चला लो, विधायक जी मौके के हैं, पूरे षड्यंत्र के साथ ये काम किया गया है, और उस हमारी बहन को एक मोहरा बनाया जा रहा है। परंतु शिकायत मेरे द्वारा उनकी भ्रष्टाचार की दी हुई है। इस दौरान उनकी तरफ से लोग इसी कार्यालय के अंदर आके उन चीजों के भी तथ्य समय आने पे हम देंगे। हमें पैसे का भी ऑफर किया गया, हमें समझौते के लिए भी प्रेशर बनाया गया, परंतु ये सारा प्रेशर कब करवाया गया, जब ये एप्लीकेशन उन्होंने इस एक्ट की मेरे खिलाफ लगभग 11 तारीख का उसमें लिखा है, दे दी थी। अब आप देखें, जेई द्वारा ये शिकायत हमारे खिलाफ दी गई है। इसमें बार बार एक चीज कही गई है कि मेरा नाम खराब करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के, फेसबुक के माध्यम से कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करी गई और खिलाफ बोला गया। परंतु मेरे ख्याल से सारा समाज है, सारी चीजें हैं। मेरे द्वारा पर्सनल कमेंट ना कभी पहले किसी के ऊपर किया गया, ना आगे कभी मेरी ऐसी इंटेंशन है कि किसी की जाति के ऊपर या किसी के पर्सनल, उसके ऊपर पर्सनल लाइफ में मैं कोई इंटरफेयर करूं। मेरा मुद्दा सीधा सीधा भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। और आपको एक चीज बताऊं, मेरे को तो उस आदमी की जाति तक का नहीं पता जो आदमी मेरे पास शिकायत लेके आया था। ये भगवान को पता है, मेरी आत्मा जानती है। वो भी तो किसी जात का होगा जिस लोगों का कि इन्होंने मार रखा है, किसी भी जात का है। ये मैं जवाब इसलिए जात की बात आई है कि उन्होंने किस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी जब उसके भ्रष्टाचार का हम शिकायत करते हैं, वो आड़ लेके उस चीज का वो लेता है। दूसरी चीज इसके अंदर मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, ये वही नेहा मैडम है जी। ये देखने की चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने जरूरी समझा, और आपके माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे, कार्रवाई जो इन्होंने करनी है वो करेंगे, क्योंकि इनकी मनमानी चली हुई है।
इनके साथ मेरी हमेशा चैट, लोगों के कामों को लेकर, ये काम है जी ये करवाओ, क्योंकि ये जेई मेरे एरिया की भी जेई रही हैं और इस ठेकेदार ने यहाँ काम भी किए हैं। ये सारे कामों को लेकर मेरे द्वारा सारी 2021 से लगभग, इस दौरान 30 जनवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे मैडम की तरफ से कमेंट आता है मेरे स्टेटस के ऊपर, लवली फैमिली भैया गॉड ब्लेस यू, मेरी तरफ से आता है थैंक यू बहन। आप देखें, एक बहन मेरे को भाई कह रही और मैं उस बहन को बहन कह रहा हूं, परंतु एक भ्रष्टाचार का मुद्दा अलग है। मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, एक भाई बहन के रिश्ते को कैसे आप जाति की तरफ लेके जा रहे हो, किस प्रकार से उन चीजों को जोड़ के कलंकित करने का आप काम कर रहे हो, ये बड़ा निंदनीय है। और मेरा सीधा सीधा विधायक जी को भी ये सवाल है, आप देखें बार बार इन चीजों को, इस दौरान जिंदल पार्क में कोई काम करवाना था, मां बहन ये काम करवाओ, उधर का भी एरिया। मैं केदारनाथ की यात्रा पे गए, भैया प्रसाद लेके आना, एक तरफ तो वो बहन मेरे को भाई कह रही है, दूसरी तरफ मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने उसका इंसल्ट करी या उसको जाति सूचक शब्द बोले। ये चीज बड़ी गलत है और निंदनीय है। हाँ, इसके अंदर राजनीतिक साजिश जरूर आप सबको पता है कि किस प्रकार से हम अमूमन मुद्दे उठाते आए हैं और आज तक उनको कोई बेस नहीं मिला था, अब इस बहन का सहारा मिल गया, इसके ऊपर वो चला के। परंतु सत्य सत्य होता है, वो ना कभी झुकता और ना कभी पराजित हो सकता। हमारी तरफ से सारा दिन समाज में रहते हैं, 36 बिरादरी के बीच में रहते हैं, आज तक चाहे हमारे कार्यालय में कोई आया हो, चाहे हम किसी समाज के अंदर बैठे हों, हर आदमी का, हर इंसान का सम्मान करते हैं। परंतु ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है, एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ है। इनकी शिकायत में लिखा गया, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा और आप जूम करके इस चीज को लिखें। इसके अंदर लिखा गया कि इन सभी कारणों से मेरा मानसिक संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, जिससे मेरी माताजी, जो कि मेरे पिताजी व मेरे भाई के इस दुनिया में चले जाने के बाद एकमात्र सहारा हैं, जो कि हार्ट की पेशेंट है, बीमारियों से ग्रसित है, सदमे में, इससे मेरी माताजी को जान का खतरा है। मैं इस बहन से एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लगभग 5-6 साल से नगर परिषद में जेई के पद पर कार्यरत हैं, बहुत सारे ठेकेदारों के साथ आपने काम किया होगा। मेरा जनप्रतिनिधि होने के नाते अधिकार है कि मैं लोगों के हित की बात करूं। क्या आपको भ्रष्टाचार करते हुए आपके माताजी की पीड़ा नहीं दिखी थी? आज आप देखिए, हम आप उस दुख में भी आपके साथ हैं, परंतु आपकी पारिवारिक स्थिति जो भी है, हम कामना करते हैं आपके परिवार में सुख शांति रहे, रसे बसे। परंतु जो लोगों के साथ भ्रष्टाचार हुआ, आपने उस इंसान को, उसके घर की स्थिति देखी जाएगी जिसके पैसे रोकने के लिए रिश्वत मांगी गई अधिकारियों द्वारा। उसके घर की छत नहीं थी, उसके पड़ोस में एक बच्चा भी मरा था, पीछे छत गिर गई थी। क्या वो किसी के परिवार नहीं थे? हम अगर किसी गरीब आदमी की आवाज उठाते हैं, अधिकारी का दायरा आधिकारिक रूप में कुछ अलग होता है, और अगर वो ऑफिस से बाहर आके सामाजिक जीवन की बात करता है, वो सामाजिक जीवन अलग होता है। सामाजिक जीवन में कहीं आपके साथ कोई गलत हो रहा, हम आपकी भी लड़ाई उसी तरीके से लड़ेंगे जिस प्रकार इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु इन चीजों को राजनीतिक लेना, और आपको एक मोहरा बनाया जा रहा है विधायक जी द्वारा। आज तक कुछ उनको ऐसा मिला नहीं था, परंतु हमारी बहन अगर इस प्रकार की हरकतों पे आई है तो ये सिद्धि घोड़ी है, इसको बेचारी को कुछ पता ही नहीं होगा, इसके कंधे पे तीर रख के कौन क्या चला रहा है। तो किस प्रकार से एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को जाति विशेष के रूप में जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, एप्लीकेशनों के अंदर लिखा गया जी हमारी निजी जानकारियां साझी करी गई प्रेस वार्ता के माध्यम से। ये एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा का है, कोई भी इसको देख सकता है। मेरे संविधान ने, मेरे कानून ने मुझको अधिकार दे रखा है कि मैं किसी भी अधिकारी की शिकायत जो भ्रष्टाचार में संलग्न है कर सकता हूं। और ये बकायदा लिखा हुआ है कि उस मेरी सारी जानकारी को, उन्होंने लिखा है कि ये सोर्स कहां से आते हैं। एक अधिकारी की सारी जानकारी को प्राइवेट रखना पड़ता है। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को ये बताने की मेरे सोर्स क्या हैं।
आप अपना पक्ष रखेंगे, आपने भ्रष्टाचार किस तरीके से पैसा कमाया, किस तरीके से प्लाट खरीदे हैं, किस तरीके से आपके खातों में लेन देन हुआ है, वो चीजें आपने नहीं देखी। एक आरोप इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि मेरे द्वारा उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया गया है, कि उनको बदनाम किया गया है, कि ठेकेदार के साथ नाम जोड़ा गया है। मैंने अपने कार्यालय में बैठ के लाइव कर रहा था, मैं किसी भाई का एक मैसेज आता है, उसके नीचे लिखा लव अफेयर भी है। वो वीडियो आज भी फेसबुक पे मौजूद है। मेरे द्वारा सीधी एक बात कही गई थी, मेरा मुद्दा कुछ और है, किसी की पर्सनल लाइफ क्या हो सकती है उससे ना कल मुझे कुछ लेना था ना आज कुछ लेना है। हमारा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार क्यों किया गया, पर्सनल लाइफ में कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो उनका पक्ष है। और मेरा सीधा सीधा आपके माध्यम से विधायक जी से भी एक सवाल है, अगर थोड़ी शर्म बची है तो इस प्रकार की ओछी हरकतों से बाज आएं, नहीं तो ना हम किसी झूठे आरोप से डरते और ना आपकी इन धमकियों से डरते। मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, परंतु जिस दिन मैं अपने घर से ये सोच के निकला था कि लोगों की सेवा में समर्पित होना है, उस दिन एक चीज सोच के निकला था कि किसी प्रकार के दबाव में ना आकर बड़े खुले तौर पर और साफ सुथरी राजनीति करेंगे। और हां, एक चीज बिल्कुल दोबारा से और सख्त शब्दों में कहता हूं, अगर मेरे द्वारा कोई ऐसी शब्दावली किसी के प्रति यूज करी गई है, आप उसको सार्वजनिक करें। उसके बाद अगर कोई फांसी की सजा भी देता है तो मैं फांसी की सजा भी लेने के लिए तैयार हूं, परंतु ये झूठे आरोप लगा के अपने भ्रष्टाचार की एप्लीकेशनें उठवाने के लिए दबाव बनाना, उन चीजों का असर ना मेरे पे कल था ना आज है। जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस लड़ाई को लड़ेंगे, परंतु लोगों के हकों को ना कभी पहले मरने दिया ना कभी आगे मरने देंगे। ये लड़ाई इसी प्रकार जारी रहेगी। बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर हरियाणा के अंदर सरकार चला रहे हैं। बीजेपी विधायक है जिनकी आप बात कर रहे हो, आप जेजेपी से हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों के अंदर इतनी तनातनी है? मक्खन जी देखिए, मैं भी गठबंधन का हिस्सा हूं, विधायक जी भी गठबंधन का हिस्सा है, परंतु हमेशा मैंने एक बात कही आप लोगों के माध्यम से, जो कार्य प्रणाली विधायक जी के लोगों के प्रति थानेसर के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर है वो कहीं ना कहीं संदेहजनक है। किस प्रकार से अधिकारी सरेआम, आप इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या दूंगा मैं आपको, ये 6-6 कनाल के प्लाट अधिकारी ठेकेदार मिलके आप इनके खातों की जांच करवाएं। एक ठेकेदार क्या किसी अधिकारी के खाते में पैसे डाल सकता है? अगर डालता है तो एक अपराध है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। मैंने विधायक जी को पर्सनली भेज के मैं कहा जी ये गलत चीजें हो रही है, आप इनके ऊपर संज्ञान लें। उनकी तरफ से उनको बुला के ये तो बता दिया कि योगेश के पास ये चीजें हैं, परंतु कभी संज्ञान नहीं लिया गया। तो मेरा अपना विचार है, पार्टी का देखो कुछ अपना पक्ष हो सकता है, परंतु हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ से और हमारी विचारधारा ये है कि कोई आदमी हमारे पास आता है उसकी समस्या के ऊपर संज्ञान लेना और सही को सही और गलत को गलत कहना मेरा फर्ज भी बनता है। राजनीति से पहले हम यहाँ के नागरिक भी, हमारा शहर के प्रति लोगों के प्रति दायित्व भी। लोगों का कहना कि विवाद और योगेश एक सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर विधायक की बात करें तो आपका सीधा सीधा तंज विधायक के ऊपर होता है, ऐसा क्या? आप एक चीज देखिए, मैं शिकायत देता हूं अधिकारी और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की, किसको नहीं पता ये ठेकेदार और अधिकारी किसके हैं? ये सबको पता है, मेरे बताने की भी जरूरत नहीं। बावजूद उसके अगर मेरी जगह कोई आम आदमी होता अभी तक उसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज होके वो अंदर जा चुका होता, परंतु उस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए योगेश के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है। और आप कह रहे हैं कि विवाद का योगेश का नाता है, योगेश बात करता है हक की और सच की, इसीलिए लोग दबाने के लिए आए दिन नए नए स्कंदे, पहले भी 8-10 FIR इन्होंने करवाई, झूठी करवाई और सारी कैंसिल हुई। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? आज हम इसके लिए DSP साहब ने बुलाया था और मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन का, उन्होंने बड़े अच्छे से मेरी बात सुनी। सारे जो भी सबूत थे हमने उनको प्रोवाइड करवाए बड़े पॉजिटिव तरीके से। हम तो एक ही चीज उनको कह के आए हैं कि अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसी चीज आप बिल्कुल कार्रवाई करें, परंतु हमारा पक्ष आपने सुन लिया। अगर गलत होगा तो गलत का जवाब तो हम उस तरीके से देंगे। आपसे उम्मीद है कि सारी चीजें ठीक हों और सारे सबूतों के उस पे किया जाए। शिकायत देना सबका अधिकार है, परंतु दुख ये है कि एक अधिकारी
इतना भ्रष्टाचार करके अगर उसको शिकायत के माध्यम से कुछ मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी के राजनीति के कहने से, तो ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार सरकार के से क्या अपील करेंगे आप, जो ईमानदार सरकार कहती है अपने आप को? देखिए, सरकार के अंदर ही हो रहा सारा काम और प्रशासन अधिकारी ही भ्रष्टाचार करते हैं। क्या यहाँ मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करवाने के लिए आए? नहीं। क्या यहाँ उप मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करवाने के लिए आए? नहीं। यहाँ विधायक जी करवा रहे हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि विधायक जी के द्वारा यहाँ भ्रष्टाचार करवाया गया और करवा रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की उससे ही है। अगर वो चीज होती, मुझे वो कहते हुए भी कोई वो नहीं थी कि गलत को गलत कहे, परंतु ये चीज सारे विधायक जी कर रहे हैं। मैं भी गठबंधन का हिस्सा हूँ। बीजेपी जेजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों के लिए। ये सुविधाएं आई हैं तो उन्हीं के थ्रू आई होंगी। तो अपील क्या करेंगे मुख्यमंत्री से? ये मामला दर्ज नहीं हुआ जी। शिकायत मेरे पास अभी शिकायत है, कल मुझे मिली है और आज मुझे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। अगर आज जाके शिकायत झूठी पाई जाती है आपके तो खिलाफ, आपका कदम क्या है? क्या मैं आप उसके खिलाफ? बिल्कुल 182 का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा मैं उनके खिलाफ, और ये बिल्कुल झूठी है। मेरे पास सारे सबूत हैं। देखिए, विधायक जी मौके के विधायक और मालिक सरकार को हो सकता है, जैसे आप कह रहे थे गठबंधन ये ओवैस की थोड़ा कम जरूरत हो, विधायक की ज्यादा जरूरत है, हो सकता है उनकी चलेगी। आज तक झूठे मुकदमे पत्रकारों के ऊपर हुए और लोगों के ऊपर हुए, ओवैस की भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। परंतु मैं अपनी लड़ाई मजबूती से और सच्चाई से लड़ूंगा। अगर ये चाहे इन मुकदमों से डर के, झूठ से इनके डर के मैं किसी प्रकार का कोई इनसे समझौता कर लूंगा या कहीं दब दबा के इनकी बात कहने बंद कर देंगे, तो इस प्रकार की कार्य प्रणाली ना मेरी पहले कभी थी ना कभी आगे होगी।